बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई, बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई, बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई, बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई, बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई, बच्चों की फीस, किराया, कार की ईएमआई, माँ की दवाई। कैसे भाई, अब कहाँ से लाऊं पैसे? जॉब चली नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचिए, आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, नशे से भी दूर हैं, लेकिन अचानक एक आर्थिक झटका लगता है। या तो आपकी नौकरी चली जाती है या कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, और अचानक आपके अंदर से एक आवाज आती है कि सोबर लाइफ का क्या ही फायदा जब परेशान ही रहना है तो। और आप बोतल उठा लेते हैं। सालों की सोबर लाइफ, महीनों की मेहनत और सिर्फ एक महीने की आर्थिक तंगी ने सब कुछ चौपट कर दिया। हाँ साहब, गरीबी या पैसों की तंगी अच्छे भले इंसान की रिकवरी का मर्डर कर सकती है। क्या ये उस इंसान की कमजोरी है? नहीं। न्यूरो साइंस कहता है कि ये उस इंसान का कैरेक्टर फेलियर नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का एक सिस्टमेटिक ट्रैप है। इसलिए आज हम समझेंगे कि कैसे पैसों की कमी सीधे आपके न्यूरॉन्स पर हमला करती है और आपको फिर से नशे के जाल में फंसा सकती है, और कैसे आप बिना किसी खर्चे के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पहले आप हमारे इस चैनल को और साथ ही दूसरे चैनल को, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एडिक्शन से जुड़ी जानकारी आपको आसान भाषा में मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। क्या होगा अगर आप एडिक्शन के जाल से निकलकर एक बढ़िया सोबर लाइफ जी रहे हो और तभी अचानक कुछ ऐसी पैसों की दिक्कत आ जाए जिसके तनाव में आप वापस उसी एडिक्शन की बीमारी की चपेट में आ जाएं। सालों की रिकवरी में बने रहने की मेहनत एक पल में चौपट। मैंने इस फील्ड में काम करते हुए ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहां इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग रिलैप्स हुए हैं, भले ही वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम टेम्पररी क्यों ना हो। और हाँ, ऐसे केसेस में रिलैप्स अक्सर भयंकर ही होता है, क्योंकि इस समय दिमाग सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन से बचने के लिए एस्केप रूट चाहता है, और ऐसी कंडीशन में वो इंसान एक्सट्रीम लेवल तक नशा करना शुरू कर देता है। पैसों की तंगी का क्रोनिक स्ट्रेस हमारे न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह से बदल देता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अभाव, अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी में रहता है, तो उसका दिमाग इसे एक कांस्टेंट सर्वाइवल थ्रेट के रूप में देखता है। इसे न्यूरो साइंस की भाषा में एलोस्टैटिक लोड कहते हैं, यानी लगातार तनाव के कारण शरीर और दिमाग वियर एंड टियर की स्थिति में आ जाता है। चलिए समझते हैं कि ये प्रक्रिया दिमाग को स्थायी रूप से फाइट और फ्लाइट की स्थिति में कैसे लॉक कर देती है। अब ये कंडीशन क्यों आती है, ये जान लेते हैं। नॉर्मली जब दिमाग कोई खतरा भांपता है तो HPA एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस एक्टिव हो जाता है, और ये शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ताकि इंसान खतरे से लड़ सके या भाग सके। मतलब फाइट और फ्लाइट मोड हमेशा ऑन रहता है, और खतरा टलने पर यह सिस्टम फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब जब पैसे की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, तो ये समझ लीजिए कि HPA एक्सिस का स्विच ऑफ बटन काम करना बंद कर देता है। कोर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है और दिमाग कभी भी पैरासिम्पैथेटिक मोड यानी शांति की स्थिति में लौट ही नहीं पाता और स्थायी रूप से हाई अलर्ट पर रहता है। हमारे दिमाग में एक एमिगडाला नाम का पार्ट होता है जो डर और खतरे को भांपने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे आप दिमाग का अलार्म सिस्टम भी कह सकते हैं। जब हमारा जीवन किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा होता है, तो हमेशा मन में एक डर और इनसिक्योरिटी की भावना घर कर लेती है, और हमारे दिमाग का एमिगडाला ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसके अपोजिट हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाता है, जो कि तर्क शक्ति, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशंस पर काबू करता है। अब दिमाग की इस रीवायरिंग के कारण हमारा दिमाग एक परमानेंट फाइट
और फ्लाइट मोड पर चला जाता है। मतलब हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगना, लड़ना, गुस्सा करना कॉन्स्टेंट फाइट मोड को दर्शाता है। वहीं एडिक्शन के प्रति झुकाव फ्लाइट मोड को दर्शाता है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में ट्रिगर पॉइंट एकदम से नहीं आता, पर उस परिस्थिति से कुछ समय जूझने के बाद कभी कभी ऐसा मूड भी आता है कि जब इंसान को पैसों की कमी के कारण ये लगने लगता है कि सोबर लाइफ का कोई फायदा नहीं है और ना ही मैं इस लायक हूँ। ये कंडीशन इसलिए और ज़्यादा भयानक हो जाती है क्योंकि जब इंसान एक बार एडिक्शन साइकिल से निकल चुका होता है और फिर केवल प्रेजेंट को एस्केप करने के लिए नशे का सहारा लेता है तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर होने और दुर्घटना के चांसेस दोगुने हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसों की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, पर रिकवरी में रह रहा इंसान शर्म और सोसाइटी के आउटलुक के कारण उस प्रॉब्लम को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ व्यवहारिक और आसान टिप्स और टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। ये टेक्निक्स आपको सोबर रहने में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हाल्ट और अकाउंटेबिलिटी टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। हाल्ट यानी हंगर, एंगर, लोनली और टायर्ड। इन सभी स्थितियों में इंसान के नशा करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कभी भी इस स्थिति में ज़्यादा देर तक खुद को न रखें। साथ ही हर बड़े छोटे शहर में AANA जैसे सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी आप निःशुल्क हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद एक टेक्निक होती है स्टॉप, ब्रीथ एंड रीफ्रेम। जब भी आपको नशे की तरफ झुकाव महसूस हो या फिर ऐसे ख्याल आए कि थोड़ी सी ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा, तो थोड़ा ठहराव लाकर अपने आप को याद दिलाएं कि नशा करने से मेरी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। ये थॉट सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, ये मेरी असल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ 2 लिस्ट ज़रूर बनाएं। पहली लिस्ट में वो चीज़ें लिखें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं और दूसरी लिस्ट में वो चीज़ें लिखें जो आप करंट फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, और अपना पूरा फोकस दूसरी लिस्ट पर लगा दें और अपने आप को समझाएं कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए खुद को रिलैप्स करके खुद को सज़ा देने में कोई समझदारी नहीं है। याद रखिए, पैसों की तंगी एक टेम्परेरी दौर है, लेकिन रिलैप्स आपकी सालों की मेहनत को एक पल में मिटा सकता है। आज का समय आपके बटुए को खाली कर सकता है, लेकिन आपके हौसलों को नहीं। अगर आप इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।